स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम दिल्ली पुलिस की 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे। इससे पहले सभी शिफ्टों का पेपर एनालिसिस कर लिया गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो जिनकी एग्ज़ाम नेक्स्ट शिफ्ट में है, जिनकी एग्ज़ाम बाकी दिनों में है, तो सभी पेपर का एनालिसिस एक बार ज़रूर देखे जाए, जिससे आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा और आपको किस तरीके से आगे की स्टडी करनी है और किस हिसाब से पेपर को अटैम्प्ट करना है। तो आज के पेपर को एनालिसिस करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9, इसका उत्तर 9 हो जाएगा। जिसने 9 करके आया उसका क्वेश्चन एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जिसने ये ऑप्शन पे टिक किया है उसका क्वेश्चन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास हिस्ट्री से कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय शराब बनाने वाले को क्या कहते थे? ये क्वेश्चन हमारे यानी कि जिस स्टूडेंट ने हमारे पास भेजा है, तो उसका हमें यानी कि सही से याद नहीं रहता, तो उससे यानी कि या तो ये पूछा था शराब बनाने वालों को क्या कहते हैं या शराब कौन बेचता था। तो इस हिस्ट्री में इसके बारे में तो थोड़ा वर्णन हमें मिला है कि कुमार नामक कलाल था, जिसे यानी कि शराब बेचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अहमदाबाद दर्पण अकादमी की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अहमदाबाद दर्पण अकादमी की स्थापना विक्रम साराभाई और मृणालिनी साराभाई ने अहमदाबाद दर्पण अकादमी की स्थापना की थी। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। क्लियर? अनुच्छेद 40 में, जिसने अनुच्छेद 40 पे टिक करके आया उसका उत्तर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की नदियों से आया था कि तुंगभद्रा, भीमा, कोयना किसकी सहायक नदी है? यानी कि तुंगभद्रा, भीमा, कोयना किसकी सहायक नदी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी। यानी कि तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यानी कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। जिसने कृष्णा नदी पे टिक करके आया है उसका उत्तर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फुगड़ी नृत्य कौन से त्योहार पे किया जाता है? यानी कि फुगड़ी नृत्य कौन से त्योहार पे किया जाता है? तो ये फुगड़ी नृत्य है गणेश चतुर्थी के उत्सव पे किया जाता है और ये गोवा में किया जाता है। क्लियर है? गोवा राज्य में ये फुगड़ी नृत्य किया जाता है। तो जिसने गणेश चतुर्थी करके आया उसका क्वेश्चन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें, लोंगक्रम और लाहू कहाँ का नृत्य है? लोंगक्रम और लाहू कहाँ का नृत्य है? तो लोंगक्रम और लाहू मेघालय का नृत्य है। नृत्य के बारे में हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछ रहा है, जिससे हम पहले क्वेश्चन भी पेपर का एनालिसिस किया, उसमें भी मैंने बोला था कि नृत्य है उनको सबको एक बार अवश्य देख के जाना। जितनी भी अब आज से पहले 6 शिफ्ट हुई है, उन सभी 6 शिफ्टों में यानी कि नृत्य के बारे में पूछ रहा है। और आज 7वीं शिफ्ट थी, तो 7वीं शिफ्ट में भी नृत्य के बारे में पूछ रहा है। तो नृत्य को जिनकी आगे की शिफ्टों में एग्जाम है, वो एक बार नृत्य की अवश्य देख के जाए। जितने भी भारत के लोक नृत्य है उनको अवश्य देख के जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1991 की नई आर्थिक नीति, यानी कि 1991 की नई आर्थिक नीति पर किस विषय पर जोर दिया गया था? 1991 की नई आर्थिक नीति पर किस विषय पर जोर दिया गया था? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। जिसने इस ऑप्शन पर टिक किया था उसका उत्तर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि जो हरित क्रांति थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अधिक उपज देने वाली किस्मों के माध्यम से खाद्यान्न का उत्पादन को बढ़ाना, यानी कि ज़्यादा पैदावार वाली फसलों को बोना था। तो जिसने ये टिक ऑप्शन किया उसका क्वेश्चन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस राज्य में है? तो अनुसूचित जाति का प्रतिशत मिजोरम में है और अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा पूछे तो वह एमपी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से ये आ गया था, मुराद अली कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? कौन सा वाद्य यंत्र? मुराद अली सारंगी वाद्य यंत्र बजाते थे। यानी कि वाद्य यंत्रों से भी हर शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वाद्य यंत्र, नृत्य, स्टैटिक, यानी कि या इनको आपको क्लियर करके जाना। स्टैटिक जीके के पोर्शन आपके 12 से 13 क्वेश्चन, यानी कि 12 से 13 क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टैटिक जीके ये एक बार अवश्य देख के जाना। और आज
आज की शिफ्ट में करंट अफेयर्स के आपके 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे थे करंट अफेयर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता था उसको कौन सी उपाधि दी गई थी, यानी कि इब्न बतूता को गाजी की उपाधि दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता था जो फोरक्को से आया था, तो उसको कौन सी उपाधि दी गई, तो उसको गाजी की उपाधि दी गई थी। क्लियर है, जिसने गाजी उत्तर किया है उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी। किसानों की फसल जो बारिश से इनसे फसल का नुकसान हो जाता है तो उनके लिए कौन सी योजना चलाई गई थी, तो उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई थी प्रधानमंत्री द्वारा, ये सेंट्रल की योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ गर्लफ्रेंड किसकी पुस्तक है, तो हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की पुस्तक है। बुक और ऑथर के बारे में हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बुक और ऑथर यानी कि जितनी इंपॉर्टेंट बुक और ऑथर है उनको एक बार अवश्य देख लेना, तो आपके नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आपके बहुत फायदेमंद रहेगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने पेपर का एनालिसिस करवा रहा हूँ उनको सभी के क्लास एक बार अवश्य देखें बिना किसी स्केप किए हुए, जिससे आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा। और बेल आइकन को अवश्य, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे पेपर के एनालिसिस नेक्स्ट पेपर के एनालिसिस का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपको यानी कि अगले पेपर में आपके बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आए, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें संविधान से आया था इनमें से मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य यानी कि ऑप्शन के अनुसार होगा, तो जिसमें ये था कि समिति को बढ़ावा देना एक ऑप्शन था, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। तो ये इसका यानी कि जिसने ये इस पर टिक किया है उसका उत्तर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन था तो उसमें उत्तर ऑप्शन था नीति आयोग से एक संवैधानिक निकाय नहीं है। क्लियर है, नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसका उत्तर जिसने नीति आयोग पर टिक करके आया है उसका उत्तर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें होती है, तो राज्यसभा में अधिकतम 260 सीटें होती हैं। जिसने 260 पे टिक किया उसका उत्तर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैदिक काल में प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कहते थे। वैदिक काल में प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कहते थे, कि वैदिक काल में प्रशासनिक व्यवस्था को संघ शासन प्रणाली कहते थे। वैदिक काल में संघ शासन प्रणाली कहते थे, जिसने संघ शासन प्रणाली पे टिक किया है उसका उत्तर एकदम राइट है। 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था, क्वेश्चन आया था कि 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था, तो 5 जगत का वर्गीकरण R.H. विल्टर ने किया था। 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था, R.H. व्हील टेकर ने किया था। क्लियर है, जिसने व्हील टेकर किया था उसका एकदम राइट क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। क्लियर है, इसको जिसने 3 पर टिक करके आया उसका उत्तर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, यानी कि मोपला विद्रोह, जो मोपला विद्रोह है वो कहाँ हुआ था, तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। क्लियर है, इसका उत्तर केरल हो जाएगा, ये हो गया। जिसने केरल पे टिक करके आया उसका एकदम राइट है। कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था कि ईमेल के चिन्ह को क्या कहते हैं, तो ईमेल का चिन्ह को क्या कहते हैं, तो ईमेल के चिन्ह को @ कहते हैं। क्लियर है, और बात करें कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर के MS ऑफिस से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो MS ऑफिस की शॉर्टकट की और फुल फॉर्म एक बार उसे देख लेना। मैंने हमारे पेपर सेट करवाए थे, यानी कि जो क्वेश्चन का 1000 पेपर सेट करवाए थे उसमें भी मैंने बताया था कि आपको एक बार अवश्य, यानी कि जितनी भी शॉर्टकट की और फुल फॉर्म है उनको एक बार अवश्य देख लेना, जिसके लिए आपकी बहुत ही फायदेमंद होगी। और हर एग्जाम में आपकी एक शॉर्टकट की और फुल फॉर्म तो अवश्य पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली में। जिसने दिल्ली करके आया उसका एकदम राइट है। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस कहाँ मनाते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन कहाँ पे ध्वजारोहण करते हैं, तो यह था लाल किला में। क्लियर है, और गणतंत्र दिवस पर इंडिया गेट पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ये राउरकेला उड़ीसा में। जिसने राउरकेला उड़ीसा करके है उसका एकदम राइट है। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके उत्तर हमें प्राप्त नहीं है, जिन्होंने यानी हमारे किसी स्टूडेंट हमें भेजे, तो उसका यानी कि सही से क्वेश्चन याद नहीं थे, तो हमें यानी कि सही से नहीं कह सकते कि राजस्थान में शीतकालीन ऋतु में होने वाली फसल को क्या कहते हैं। अगर शीतकालीन फसल के बारे में पूछा तो फसल को शीतकालीन में एक तो रबी और उसको उनियालू फसल भी कहते हैं, और अगर शीतकालीन ऋतु में होने वाली वर्षा को पूछा तो शीतकालीन ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। कबड्डी के मैच में देख रेख
के लिए कितने अधिकारी होते हैं, तो ये कोई क्वेश्चन का हमें उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। एक कोई एथलीट रेस से संबंधित है कि 300 मीटर रेस से कितने क्या होते हैं, इसका सही उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो ये थे आज की 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन, जिसका एनालिसिस हमने कर लिया है। और बाकी कल की और परसों 14 नवंबर और 15 नवंबर की सभी शिफ्टों का एनालिसिस कर लिया है, जिसकी प्ले लिस्ट भी हमें बना दी है और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख लेना। आगे आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी और सभी क्वेश्चन आपको बिना किसी स्केप किए हुए देखना है, जिससे आपके एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे आपको पेपर का एनालिसिस पता चल जाएगा, पेपर किस टाइप का आ रहा है, हमें किस हिसाब से पेपर को कवर करना है। और सबसे यह है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके यानी कि 23 से 24 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो कि रीजनिंग एकदम ईजी आ रही है। आज के पेपर की मैथ की बात करें तो मैथ की बात यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे 15 में से, मैथ भी ईजी आ रही है। तो ये थे आज का पेपर का एनालिसिस। और हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।